नमस्कार, मैं पारसमणि। आज हम हैं दिल्ली स्थित दक्षिण दिल्ली के अंदर। हमारे पूजनीय माता जी हैं दीदी सरिता दीदी के आश्रम में आज हम, और हमारे आचार्य गुरुजी जो हैं आज कुछ ज्ञान देंगे ऐसे ही, और अपने अंतर आत्मा ज्ञान से और शक्ति से जो भगवान बजरंगबली महाराज जी से और शिव जी से, महादेव की कृपा से और विष्णु भगवान की कृपा से जो उसको एक अद्भुत ज्ञान, चमत्कारी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस कृपा से आज लोगों का कुछ जो संकट होगा, जो दुख झेल रहे होंगे, उसके बारे में, जो भी समस्याएं के बारे में आज गुरु जी के साथ में वो अपना प्रकट करेंगे। जो भी भक्तजन, उनको आज गुरुजी उनकी संकट से आज से निवारण कर देंगे और अपना जीवन को खुशहाली के साथ आगे जीवन यापन करेंगे और उनकी कृपा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। उसी हेतु आज हम यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं सारे लोग। आइए, मैं पूजनीय गुरुजी से, आपका आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी से आपका परिचय कराता हूँ। अभी ध्यान में बैठे हैं, हम उनका ध्यान को भंग नहीं कर सकते, हमारे उतना चेष्टा नहीं ले सकते, परंतु फिर भी हम आपको दर्शन कराते हैं। नमस्कार, मैं सरिता पटवा। आज हमारे बीच आचार्य सुदर्शन जी महाराज पधारे हुए हैं, तो आइए आप उनसे मैं आपका दर्शन करवाती हूँ। हरिओम, जय अमृत योग। ये हमारा कार्यक्रम है अमृत वर्षा। तो आप इसमें कब से लगे हैं? देखिए, इसमें जीवन खर्च हो गया है सर। ये मानिए कि गुरुकुल के समय से ही एक खोज थी जीवन में, वो आज चली आ रही है लगातार। और आज अमृत योग श्री अमृत धाम एक परिवार हो गया है। अनिल जी हैं, शर्मा जी हैं, आप जुड़े हैं, ये सब एक कार्यक्रम बनता था। और भविष्य में श्री अमृत धाम परिवार जो है उन लोगों को निरोगी करने में अपनी भूमिका अदा करेगा, सनातन संस्कृति को स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा करेगा। देखिए, हमारा जो अमृत योग श्री अमृत धाम परिवार है, ये हमारा जो कार्यक्रम है अमृत वर्षा। और अमृत वर्षा जो है उसमें किसी व्यक्ति का कोई भी रोग है, बीमारी है, तो वो अपनी हीलिंग के लिए आ सकते हैं। किसी के घुटने में दर्द है, किसी को मानसिक तनाव है, किसी को डायबिटीज़ है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मानसिक तनाव से पैदा होती हैं। और अमृत वर्षा से, ब्लेसिंग से आपका मानसिक तनाव दूर होता है, तो आपका डायबिटीज़ भी कम होता है। आपका स्ट्रेस से होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो सब घटती हैं। तो यहाँ अमृत वर्षा में आपका जो अमृत योग हीलिंग आपको मिलती है। तो सभी लोग जो चाहें, अपने शरीर के रोगों को दूर करना चाहते हैं, जो रोग दोष मिटाना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को, एंगर को, फियर को, और बहुत सारी जो आजकल इंसोमेनिया जैसी बीमारियां हैं, अनिद्रा जैसी बीमारियां हैं, वो सब नष्ट होती हैं। तो अमृत वर्षा में आए। और जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके शरीर में दर्द रहता है, माताएं बहनें चल नहीं सकती, तो उनको आप आमंत्रित करें इस कार्यक्रम में, ताकि वो अपने आप को हील करके जाएं। अमृत योग हीलिंग के द्वारा वो हील हो सकते हैं। वो हम यहाँ डायरेक्ट हील करेंगे, वो हील होंगे और फिर अपने घर भी जाके वो हीलिंग का अभ्यास कर सकते हैं। धाम परिवार चाहता है समाज में, समाज के लोग निरोगी हों। आजकल तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है समाज में, उनके मानसिक तनाव दूर हों। आध्यात्मिक समस्याएं हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक समाधान आए, अध्यात्म से वो निरोगी बने। यहाँ पे बीज मंत्र भी लोग ले सकते हैं। जिनके शारीरिक कष्ट हैं वो बीज मंत्र से अपने आप को हील करें, हम उनको बीज मंत्र देंगे। और जो लोग चाहते हैं कि, देखिए, मंत्र से भी आदमी निरोगी होता है। जब उसकी प्राणवायु शुद्ध होती है, जब उसका मन शुद्ध होता है, जब उसका चित्त शुद्ध होता है, तो उसकी शारीरिक व्याधियां दूर चली जाती हैं।
उसके रोग दूर भागने लगते हैं। आयुर्वेद कहता है कि 99% रोग आपके मन से, मानसिक अवसाद से बनते हैं। आपके जो लोग मनोरोगी होकर आज जी रहे हैं, अगर वो मंत्र जाप करना सीखे, यहाँ के अमृत योग हीलिंग को सीखे, उनके जीवन बदलेंगे। श्री अमृत धाम परिवार लोगों का जीवन स्वस्थ, लोग स्वस्थ जीवन जिए, हमारी यही कामना है। हमारा ध्येय भी यही है, हमारा लक्ष्य भी, हमारा मिशन यही है कि लोग स्वस्थ जीवन जीना सीखें, लोग मानसिक तनाव से बाहर निकलें, वो अपनी जो ट्रॉमा में जी रहे हैं, जो शारीरिक दर्द से ही जुड़े रहते हैं, अगर वो देखिए, ध्यान हीलिंग से आपका डीएनए भी रिवर्स होता है। ध्यान करने से जब आपके शरीर में हीलिंग मोड एक्टिव होता है तो आपके सारे रोग हील हो जाते हैं, आपका डीएनए रिवर्स हो जाता है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई है कि जब आप ध्यान करते हैं, हीलिंग होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके सारे रोग दूर भागते हैं। जब आपका डीएनए बदल सकता है तो सब आपके सारे रोग भी ठीक हो सकते हैं। आप अमृत योग करें, अमृत योग हीलिंग वर्षा कार्यक्रम को अटेंड करें। श्री अमृत धाम की ये पहल है कि हमारा भारत निरोगी हो, हमारा सनातन चिरंजीवी हो, सनातन फिर से स्थापित हो और सबके मन स्वस्थ हों, चित्त स्वस्थ हों, सबके शरीर स्वस्थ हों। 3 प्रश्न कोई भी जो आपको लगता है कि ये चीज़ पूछनी है या इसका हल पूछनी है। या तो भगवान उनको मुक्ति दे या क्या, बहुत परेशान। मेरे में हिम्मत नहीं, उन्हें उठाना बैठाना कर ऐसे पड़े, बस सांस चल रहा है, कुछ सांस नहीं। भगवान मुक्ति दे दो या उनको इतना कर दो अपना उठ बैठ जाए। दूसरा प्रश्न है 2 से लाइन से उतर गलत लाइन है। तीसरा ये है जो आगे का जीवन जो आगे जो मेरी जिंदगी में बहुत दुखों देखी मैंने, आगे सुख शांति। माता जी बोलना श्री कृष्णम कृष्णम शरणम सवा किलो दलिया माता जी गौशाला में भिजवाऊँ, अंडी लंगड़ी गाय अपने हाथ से बनाए। हाँ, 1.25 किलो दलिया, हाँ, और शक्कर डाल के बनाएं। अच्छा, और जो कमज़ोर गाय हो, आंधी लगड़ी हो, पैर टूटा हुआ है, उसको अपने हाथ से खिलाएं, ताकि आपका जो पहले वाला जो प्रश्न है उसका हल निकल आए। ठीक है। ये आप करें कम से कम 2 बृहस्पतिवार, 2 बृहस्पति, ठीक है ना। और शनिवार की पीपल में अगर जोत लगा सकते हैं तो जोत लगाएं। ये हाँ, ये जो आपने जो पोतों के बारे में कहा है ना, उनको सद्बुद्धि आने के लिए कि जो भगवान शनि हैं वो नियम के पालन करवाने वाले, ठीक है ना। शनि कमज़ोर है परिवार में, आपका भी, और ठीक है ना। तो आप ये जोत जलेगी दिन छिपे, जब सूर्य पुत्र शनि है, जब सूर्य छिपने लगे और ठंडा ठंडा हो जाए, लाल लाल सा, तब आपको जलाएं। ये जोत सरसों के तेल में जलेगी, ठीक है ना। और तीसरा आपका राधे श्याम, बस एक सांस बाहर जाती है राधे और एक अंदर आती है श्याम। आज से रटना, अभी से यहाँ से निकलते चलते वक्त रटना शुरू करते हैं, तो लगभग ये मानो कि 1.25 महीने में आपको बढ़िया लाभ होगा, ठीक है ना। घर में बच्चों में आनंद होगा, उनको बुद्धि थोड़ा की तरफ बढ़ेंगे, आगे बुद्धि मिलेगी। बाकी राधा रानी का आशीर्वाद है। और कोई बात है तो फिर आप नेक्स्ट टाइम। अमृत योग, आपके शरीर में ही अमृत है।
ऋषियों ने कहा है आपके शरीर में अमृत है, इसीलिए ऋषि कहते हैं अमृतस्य पुत्रः, तुम सब अमृत की संतान हो। ईश्वर तो अमृत है। कृष्ण कहते हैं गीता में तत्वम तु केवलम आत्मा ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन तू मेरा अंश है। जब भगवान अपना अंश बताए हम तो भूल ही जाते हैं कि हम उनका अंश है। तो लेकिन वो जो चीज है वो जब आपको, उसी को अमृत वर्षा कहा गया है। जब आप उसका अनुभव करते हैं, बैठते हैं किसी ऋषि योगी के साथ में, तो वो आपको अनुभव कराता है। जब आपको अनुभव होता है तो आपके शरीर के रोग दोष भी भागते हैं। तो उसका अभ्यास करें। अमृत वर्षा कार्यक्रम यहाँ बड़ा अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। उसमें आप इकट्ठे जब भी बैठे, सामूहिक तौर पे बैठे, उसमें आपको अमृत योग भगवान शिव ने जो पार्वती को दिया था, कैसे दिया था, उसकी चर्चा है। शिव ने प्राण स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर में हमारा जो प्राण बाहर जाता है, श्वास बाहर जाती है, भीतर आती है, इसमें भी संजीवनी छिपी है। लेकिन हमारे विचार क्या करते हैं, हमें पकड़ के रखते हैं ना, हम वो संजीवनी लेना जानते हैं। वो दवा है, उसको डॉक्टर के अग्रवाल जैसे लोग कहते थे मूलचंद हॉस्पिटल में, हीलिंग मोड। तो आपके शरीर में हीलिंग होने की प्रक्रिया शुरू हो। हम अपने आप को घायल करना तो जानते हैं, लेकिन हम उस घाव को ठीक कैसे करें ये नहीं जानते। और ये सब दवाओं पे ही आधारित हो गए हैं। दवा खाओ लेकिन अमृत योग भी करो। अमृत वर्षा कार्यक्रम जो है ये हम पूरे भारत में ही चला रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में अभी कार्यक्रम हुआ है, कहाँ पे हुआ है जी? सीमापुरी है जी। तो अभी दिल्ली में ही चल रहे हैं, तो आप यहाँ सीखें। ये तो हरी कृपा है कि हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, आपसे हम सब इकट्ठे हुए। प्रभु कृपा, प्रभु की कृपा ही है। जब आप इसको शुरू करेंगे खुद आपको अनुभव होगा कि अमृत वर्षा वाकई हमारे जीवन में भी एक बारिश अमृत वर्षा है। आचार्य जी एक प्रश्न चाह रहा था, जिज्ञासा था। बहुत लोगों का जिज्ञासा होता है कि हम हीलिंग मोड में जाके हम प्रभु का चरण स्पर्श कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, ये भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ आप चर्चा करें। देखिए, ये बिल्कुल आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है कि आप प्रभु के चरण स्पर्श कर पाए। हमारे वेद में लिखा है कि अंगुष्ठ मात्रेन, जैसे अंगूठा की शेप है, ऐसी एक अग्नि हमारे हृदय में है। तो वो प्रभु का जो नील वर्ण कृष्ण का स्वरूप है, तो उस अंगुष्ठ मात्रेन जो प्रभु हैं, जब हम अमृत योग करते हैं तो जब हम संजीवनी विद्या सीखते हैं, प्राण में ही संजीवनी विद्या है। जब आप उसको अमृत को धारण करना सीखते हैं अपने जीवन में, तो आपके शरीर के रोग दोष भागते हैं। आप प्रभु के चरण स्पर्श भी करते हैं, आप प्रभु का आलिंगन भी करते हैं, आप प्रभु मैं होते हैं। ठीक है, प्रभु हमसे दूर नहीं है। हम अपने जीवन में उनको दूर मान के ही तो चले जा रहे हैं। यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक विडंबना है कि ईश्वर को हम अपने जीवन में मानते ही नहीं, वो हैं। और ये अमृत योग, अमृत वर्षा कार्यक्रम आप सबके लिए है, पूरे भारत के लिए है, हर भारत पूरे संसार के लिए, कि वो सबके रोग दोष नष्ट करें। हम इसी कार्यक्रम को लेके, इसी ध्येय को लेके श्री अमृत धाम परिवार आगे बढ़ रहा है। आप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने आप को निरोगी बनाएं। हमारा पहला लक्ष्य ये है। आचार्य जी, और काफ़ी लोगों का जिज्ञासा होता है कि कोई बताते हैं कि शिव जी को पूजना चाहिए, कोई कहते हैं कि विष्णु जी को पूजना चाहिए, कोई देवी माता को, काली माता को पूजना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? संसारिक जीवन में हम लोग एक परिवार में जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो फल प्राप्ति हो, हमारी कृपा बरसे, हमें किसको पूजना चाहिए? देखिए, शक्ति और शिव, राधा और कृष्ण, सीता और राम, गौरी और शंकर। और अगर ये बिजली चल रही है तो इसमें दो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये शक्ति और शिव इस ऊर्जा में भी है। ये जो चल रही है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव से बिजली का प्रकाश नहीं ले सकते, तो शक्ति से ही सब प्रकट है। इसलिए देवी को जीवन में स्थान देना चाहिए। देवी भगवती को शंकराचार्य जी जब
शिव पूजा करते गए पूरा जीवन, उन्होंने शक्ति की आराधना नहीं की, तो एक बार उनको दस्त लग गए। तो जब दस्त लग गई तो उन्होंने कहा कि भाई उनको दही की जरूरत पड़ी, और वो बड़ी ऊंचाई पे हिमालय में उनका आश्रम था। तो जब वो घुटनों के बल चल रहे थे, इतनी कमजोरी आ गई, तो शंकराचार्य जी को आवाज आई कि दही ले लो। तो इतने घनघोर घने हिमालय के अंदर कौन दही बेचने वाली आ गई। तो उन्होंने कहा अरे जरा दही लेके आना अपने शिष्य को। तो उन्होंने, तो उस देवी ने कहा कि अपने गुरु से कहो कि बिना शक्ति के क्या बलवान बनकर आए और मुझसे दही ले जाए। तो जब ये शब्द शिष्य ने आगे शंकराचार्य जी को कहे, आदि गुरु को, तो वो समझ गए कि सारा खेल शक्ति का है। तो वो तब उन्होंने देव्यापराध क्षमा स्तोत्र लिखा। हमें अपने जीवन में देवी को जरूर पूजना चाहिए। कृष्ण के सामने श्री लगा है, श्री जी राधा का नाम है, आपके नाम में भी श्री लगता है तो आपकी पत्नी का नाम है। तो लक्ष्मी का आदर करना चाहिए, शक्ति का आदर करना चाहिए, बेटी का आदर करना चाहिए, तभी आपके जीवन में खुशियाँ आती है। तो इसीलिए शक्ति का हमेशा आदर करो। इसलिए नारी तू नारायण, हम सब पुरुष जितने भी हैं सब शक्ति से ही प्रकट है, माँ से ही प्रकट है। तो माँ बड़ी हुई, शक्ति बड़ी, इसीलिए शक्ति शिव के साथ में पूजी जाती है। इसीलिए गौरी शंकर कहा गया। सबसे पहले शंकर जी ने से पहले भी गौरी मैया का नाम आया, राम से आगे भी सीता मैया का नाम आया, और कृष्ण से आगे भी श्री राधा रानी का नाम आया। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि शक्ति का हमारे जीवन में शक्ति का विशेष महत्व है। जब हम अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को जब हम महत्व देते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है आप बताओ। जितने पुरुष लोग बैठे हैं, सुख आता है जिस दिन आप आराम से बोलते हो, शांति से बोलते हो। तो आलू के पराठे सिक्के मिलते हैं, चाय टाइम पे मिलती है, कपड़े मिलते हैं। और जो शक्ति नाराज हो जाए तो क्या होता है, तांडव होता है। तो इसलिए शक्ति का आदर करें। ये सुबह कोई ऐसा मंत्र आजकल बोलते हैं, मैं अभी देख रहा था कि सुबह कोई एक मंत्र हो, जैसे अपने स्नान किया, पूजा में बैठे, ध्यान किए, कोई ऐसा मंत्र हो कि मानव कल्याण हो या हमारा कल्याण हो, जो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, या एक हमारा कार्य सिद्धि हो, ऐसा कुछ होता है आचार्य जी? बिल्कुल, देखिए हमारे जो मंत्र हैं वो दिव्य हैं। हमारे मंत्र ऋषियों ने प्रकट किए हैं। देखिए मैं आप सबको आज एक बड़ा सुंदर मंत्र बताता हूँ। जब द्रौपदी बड़ी समस्याओं में थी, बड़ी गंभीर समस्याओं में थी, और उनके ऊपर जब भरत वंश में इतना बड़ा संकट आया कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महारथी, रथियों के रथी उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा के एक मंत्र का जाप किया था। वो मंत्र आप अपने जीवन में सदा याद रखें, श्री कृष्णम शरणम मम। मैंने आपको बताया श्री कृष्णम शरणम मम, इसका अर्थ है कि मैं आपके अधीन हूँ, हे कृष्ण। तो तब भी संकट हो कुछ हो, ये बिल्कुल आप इस मंत्र का जाप करें, आपका संकट कटना शुरू हो जाएगा।